हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम जॉन डन की पोएम बेटर माय हार्ट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। बेटर माय हार्ट जॉन डन के द्वारा लिखा गया एक हॉली सोनेट का सीक्वेंस है जो कि उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली 1609 से लेकर 1611 तक के समय में लिखा था। और इन हॉली सोनेट्स में जॉन डन गॉड, डेथ, लव और फेथ के बारे में लिखते हैं। और ये पोएम बेटर माय हार्ट में जो स्पीकर होता है वो भी अपने पर्सनल क्राइसिस ऑफ फेथ को डेपिक्ट करता है। और क्राइसिस ऑफ फेथ के साथ साथ इस पोएम में जॉन डन गॉड्स के डिवाइन लव को एक इरोटिक सिडक्शन के साथ भी कंपेयर करते हैं। सो जॉन डन ने जिस तरीके से एक इंटीमेट और अनकन्वेंशनल वे में स्पीकर के लॉन्गिंग फॉर फेथ को दिखाया है वो इस पोएम को जॉन डन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम बनाती है। सबसे पहले हम पोएम का मेन थीम द एगोनी ऑफ रिलीजियस डाउट को डिस्कस करेंगे। जॉन डन ने हॉली सोनेट की ये पोएम का सीरीज उस पीरियड में लिखा था जब रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा था फ्रॉम कैथोलिसिज्म टू एंग्लिकनिज्म। और इस पोएम में जो स्पीकर होता है उसका गॉड के लिए फेथ पूरी तरह खत्म हो गया है और वो उस फेथ को फिर से पाना चाहता है। और स्पीकर का ये मानना है कि भगवान के लिए ये फेथ या विश्वास आसानी से नहीं आएगी बल्कि गॉड को फोर्सफुली स्पीकर के हार्ट में आना होगा। स्पीकर पोएम के पहले कुछ लाइन में पोएम का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्लियरली स्टेट करते हैं कि लेवर टू एडमिट यू बट ओ टू नो एंड। इसका ये मतलब है कि जो स्पीकर है वो गॉड पर भरोसा करना चाहता है और भगवान को अपने आत्मा तक या सोल तक लाना चाहता है, लेकिन वो इसमें बार बार फेल हो रहा है। और यही इस पोएम का मेन क्रक्स या आइडिया है। ऐसा नहीं है कि स्पीकर भगवान पर बिलीव नहीं करते, बल्कि स्पीकर भगवान को अपने सोल और हार्ट में फील नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि वो पहले करते थे। और स्पीकर इस प्रॉब्लम को एक मेटाफर के जरिए पोएम में प्रेजेंट करते हैं। आई लाइक टू यूसर्प टाउन टू अनदर ड्यू लेवर टू एडमिट यू। स्पीकर का सोल एक यूसर्प टाउन की तरह है, एक टाउन जिसे इनेमी या दुश्मनों ने जीत लिया है। और स्पीकर उस इनेमी का आइडेंटिटी स्पेसिफाई नहीं करते। वो कोई एक डेविल भी हो सकता है या कोई एक ऐसा फोर्स हो सकता है जो लोगों को गॉड से दूर रखता है। और इन सभी का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन ये है कि गॉड को खुद स्पीकर के यूसर्प टाउन यानी सोल तक आना होगा और स्पीकर को उस इनेमी से फ्री कराना होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि स्पीकर डाउट को एक काइंड ऑफ पेनफुल इम्प्रिजनमेंट की तरह देखते हैं। स्पीकर ये फील करता है कि फेथ यानी विश्वास स्पीकर के कंट्रोल के परे है और इसीलिए स्पीकर गॉड से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्पीकर के सोल तक आए। और इसीलिए पोएम का शुरुआत भी कुछ इस तरह से होता है, बेटर माय हार्ट। ये कुछ ऐसा है कि स्पीकर का जो हार्ट या दिल है वो एक फोर्ट्रेस या किला है और भगवान को इस किले को भेद करके स्पीकर के हार्ट तक आना होगा। पोएम के एंड में जो स्पीकर है वो ना केवल रेस्क्यूड या रिहा होना चाहते हैं बल्कि वो फिर से इम्प्रिजन या कैद होना चाहते हैं, लेकिन इस बार गॉड के प्रिजन में कैद होना चाहते हैं। स्पीकर पूरे पोएम के दौरान कई सारे डिमांड करते हैं जैसे डाइवोर्स मी, ब्रेक डेट नॉट अगेन, इम्प्रिजन मी और रेविस मी आदि। यहाँ पर डाइवोर्स मी का मतलब है जो स्पीकर वो ये चाहते हैं कि गॉड उन्हें इनेमी से डाइवोर्स करे ताकि वो गॉड से मैरी कर सके या भगवान के कैद में रह सके। और भगवान के कैद पर रहने का मतलब है फ्रीडम या आज़ादी, क्योंकि स्पीकर का सोल अभी सभी स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस से फ्री हो जाएगा और स्पीकर का जो रिलीजियस डाउट था वो भी खत्म हो जाएगा। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।